इस पुरुष प्रधान देश में जब हम जीते हैं तो बस क्या ही जीते हैं, हमारा जीना और मरना एक जैसा ही है। इस पुरुष प्रधान देश में हमारा कोई नहीं है। हम इतने तन्हा हैं कि अगर जितना भी पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही गहरा हो, लेकिन जब बिस्तर पे जाते हैं और एक औरत सारा दिन काम करके थकी रहती है तो पति दूसरी तरफ खर्राटा ले रहा होता है, औरत सिसकियाँ ले रही होती हैं और वो पूछता भी नहीं है कि तुम्हें हुआ क्या है। 100 में से 99 पुरुष सिर्फ पुरुष हैं, उसमें एक पुरुष होगा जो फेमिनिस्ट होगा, जो अपनी औरत को समझता होगा, सुनता होगा। और हम उस पुरुष को देख कर के भी जल रहे होते हैं कि ये पुरुष मेरे नसीब में नहीं था। नहीं हो सकता है, क्यों, कहाँ से हो सकता है? हम पुरुष प्रधान देश में हैं, एक पुरुष फेमिनिस्ट होगा और उसको भी वो पुरुष 99 पुरुष जीने नहीं देंगे कि ये तो औरत को पूजने वाला है, ये मर्द ही नहीं है। उसको तो बहुत सारे मर्द ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो हम क्या ही कर सकते हैं। हमने लाख बगावत की, हमने क्रांतियाँ की, हमने बहुत कुछ सीखा। हमने अपने आप को कहा कि भाई हम तो इंडिपेंडेंट हैं, हम बहुत आज़ाद हो चुके हैं, हम खुद कमा सकते हैं। लेकिन हम जब कमाने निकलते हैं ना तो उन मर्दों की जो आँखें चुभती है ना बदन पे, ऐसे लगता है कि एक साथ कई सारी सुइयाँ हमारे जिस्म को चुभो रही हैं। हम अंदर से सिहर जाते हैं, काँप जाते हैं। किस किस से मुकाबला करें? मर्दों की ताकत का, उनकी नज़रों का, उनकी बातों का, उनके वो जो जिस तरीके से लांछन लगाते हैं। एक औरत पूरी ज़िंदगी साबित करती रहती है कि मैं सही हूँ। कई सारी जो घरेलू औरतें हैं वो पूरा दिन काम पे लगी रहती हैं, लेकिन इसी टेंशन में कि हम कहाँ गलत हैं, हमसे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, हमने ऐसा क्या कर दिया है कुछ गलत नहीं हो जाए, वरना उनकी डांट पड़ेगी, उनकी बात सुननी पड़ेगी। एक एक चीज़ का ख्याल रखती है, उनकी सुई से लेकर के उनकी हर एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। तब भी बाद में सुनने को मिलता है कि तुमसे कुछ होता ही नहीं है, तुम हो कौन, तुम क्या करती हो। हम बचपन में पैदा होते हैं तो पिता के छत्र छाया में, पिता का मान सम्मान, वो भी पुरुष ही है ना, उनका सम्मान रखते रखते कब बड़े हो गए पता भी नहीं चला, अपनी ज़िंदगी नहीं जी। अब पति के घर जाओ, उनका सम्मान, उनकी इज्जत की परवाह करते करते फिर बेटा हो गया, फिर बेटे के लिए जियो। कब मर गए, अपनी ज़िंदगी का एक क्षण नहीं जिया, अपनी मर्जी का एक कुछ नहीं किया। तो हमने क्या किया? लेकिन क्या करें, हम बस चाहते हैं कि ये पूरी दुनिया औरत जैसे सोचने लगे, या फिर जितने भी पुरुष हैं वो फेमिनिस्ट हो जाए। और फेमिनिस्ट की वजह से कुछ औरतों को आज़ादी मिली है। औरतों को लगता है कि हमें आज़ादी मिली है। ऐसा नहीं है, हमें आज़ादी भी पुरुषों की वजह से ही मिली है। वो पुरुष ही थे लेकिन वो फेमिनिस्ट थे। सती प्रथा का अंत हुआ पुरुषों की वजह से, उन्होंने ही कानून बनाए, उन्होंने ही औरत का दुख समझा। औरत ने कभी औरत का साथ दिया ही नहीं। औरत ने कभी ये साथ खड़े होकर के नहीं कहा कि सती प्रथा जैसी चीज़ें गलत हैं, इसे रोक दो, इसे बंद कर दो। लेकिन नहीं, पुरुषों को रहम आया, कुछ पुरुषों को, उन्होंने ये प्रथा को समाप्त कर दिया। आज दहेज पे भी औरतों को जलाती हैं, औरतें ही जलाती हैं। इनके खिलाफ भी पुरुषों ने ही एक नियम बनाए कि दहेज लेना कानूनन अपराध होगा। भ्रूण हत्या भी औरतों के लिए मर्दों ने ही बनाई कि ये और बच्चियों को पेट में ना मारा जाए। ये सारे धर्म में एक एक पुरुष हुए जिन्होंने महिला के लिए आवाज़ उठाई, चाहे वो इंसानियत के लिए किया हो या महिलाओं के लिए, बट उन्होंने किया और हमें उस चीज़ से थोड़ी राहत मिली। लेकिन अभी भी हम अपने आप से ये सवाल करें, क्या हम सच में आज़ाद हैं? हमारी ज़िंदगी की कीमत है किसी की नज़रों में? हम बस सवाल या निशान के घेरे में खड़े रहते हैं। हमें हर चीज़ का जवाब लगाना है, हमें हर चीज़ की सफाई देनी है। हम एक किताब भी पढ़ते हैं तो भी उसका रीज़न बताना पड़ता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। हम कोई कलर भी पहनते हैं तो भी हमें रीज़न देना पड़ता है कि हम ऐसा क्यों पहन रहे हैं। अगर कोई विधवा औरत रेड साड़ी पहन ले, हालांकि वो एक रंग है, तब भी हमें जवाब देना पड़ेगा कि क्यों। ये तो दुनिया है, ये तो औरतें हैं, ये तो ज़िंदगी है, ये तो लाइफ है। किसी ने बहुत पैसे कमा लिए, बहुत कामयाब हो गए, उसने शादी नहीं किया, वो भी सवाल निशान के घेरे में है कि उसके अंदर कुछ कमी होगी, उसको किसी ने पूछा नहीं होगा। लेकिन उसका कोई सपोर्ट नहीं करता है कि हाँ बहन तूने बहुत अच्छा काम किया, शादी नहीं की, तू जी अपनी ज़िंदगी। लेकिन
एक चीज़ भी सच्चाई है कि मर्दों के बिना ज़िंदगी अधूरी रहती है, लेकिन हम ये कहना भूल जाते हैं कि उन मर्दों के बिना ज़िंदगी अधूरी है जो फेमिनिस्ट है, जो औरत को प्यार करने वाला है, जो इज़्ज़त देने वाला है, जो औरतों के साथ बैठ के रोटी बनाने वाला है, औरतों के साथ बैठ के कपड़े धोए। अगर औरत उसके बच्चे पैदा करने जा रही है तो वो उसके सिरहाने बैठे, उसका हाथ पकड़े, उसकी आंखों में प्यार से देखे। उस मर्द के बिना ज़िंदगी अधूरी है। वरना जो ऐसे मर्द हैं ना, जो औरत को सिर्फ़ और सिर्फ भोग की वस्तु समझते हैं, मैं चाहती हूँ कि वैसे मर्दों के बिना ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी अधूरी रहे तो फिर रहे। मुझे वैसे मर्दों का साथ नहीं चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे। मेरी बात कितनी सही है, कितनी गलत है, अपनी राय से रूबरू मुझे कराएं। मैं ये वीडियो बना बना के डाल रही हूँ, वो कितना सही है। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ अपनी लाइफ में। मैं ये सब कुछ कर रही हूँ क्योंकि मुझ पर ये बीता है और मैं बहुत सारी प्रथा ख़त्म करना चाहती हूँ। अगली वीडियो में मैं बात करूँगी कि ये जो लड़कियों को लड़के देखने वाले आते हैं, लड़कों के घर से देखने वाले आते हैं, उस प्रथा के बारे में आपका क्या ख्याल है। मैं उस प्रथा को समाप्त करने के लिए किसी तरीके से कुछ वीडियो के ज़रिए किसी तक कुछ संदेश पहुंचाना चाहती हूँ। क्या आप लोग हमारा साथ देंगी? तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं और आगे मुझे क्या करना चाहिए। आप लोगों का साथ चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उस वीडियो के साथ जो एक प्रथा है बहुत ही ख़राब सी, उसके ऊपर बात करूँगी मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।